गिरवी रखने वाली महिला जो कि मन्नपुरम की ब्रांच मैनेजर है, उन्होंने बिना आधार के सारी चीज़ें की। सोनी वो शख्स हैं जो दुकान के संचालक हैं। उनके पास एक व्यक्ति आता है, नाम विवेक शर्मा, जो कि शांति नगर भिलाई का रहने वाला है, स्ट्रीट 5 का। 18,71,000 रुपए का सोना चांदी जो है सामने वाले विवेक शर्मा को दे दिया। अपने आप को सरकारी कर्मचारी बताते हुए उनकी दुकान पे पहुंचता है और चारों चेक बाउंस फर्जी निकलते हैं। उसके बाद हालत खराब होती है। दुर्ग भिलाई शहर में ठगी से जुड़ी खबरों का लगातार आना भी चिंतित कर रहा है और लगातार आप देख रहे होंगे कि आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबरें आ रही हैं, चाहे वो साइबर ठगी से जुड़ी हुई हों, चाहे वो ऐसे तमाम ठगों से जुड़ी हुई हों जो इंटरनेट के जाल में फंस करके इन तादाद को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इजाफा कर रहे हैं। ऐसी ही एक ठगी का मामला आया है जिसे सुनाने के लिए मैं सीमांत कश्यप आपके बीच हाजिर हूं। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप, और ज़्यादा देर ना करते हुए आपको सीधे ले चलता हूं 13 मई। 13 मई को एक प्रार्थी हैं और प्रार्थी ने नेवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आकर के एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके साथ 13 मई को रिसाली बस्ती में उनकी दुकान है, ज्वेलरी शॉप है, और वहाँ के जो मालिक हैं हेमंत सोनी, वो बताते हैं कि 13 मई की तारीख को एक शख्स उनके दुकान में आता है और कहता है कि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरी साली की शादी है और मुझे गोल्ड की ज़रूरत है, मुझे सोना चांदी कुछ जेवर लेने हैं। अब ऐसे में उस दुकान में ही रहने वाले एक और शख्स जिससे वो अपनी पहचान बताता है और उसके बाद ये सारी ठगी होती है। अब आपको डिटेल से बताता हूँ। रिसाली बस्ती में जिस तरह मैंने बताया ज्वेलरी की शॉप है। हेमंत सोनी वो शख्स हैं जो दुकान के संचालक हैं। उनके पास एक व्यक्ति आता है, नाम विवेक शर्मा, जो कि शांति नगर भिलाई का रहने वाला है, स्ट्रीट 5 का, और ये रिसाली जाता है। रिसाली जाने के बाद उस दुकान में एक और शख्स काम करता था जिससे वो अपना पहचान दर्ज कराता है मालिक के सामने और कहता है कि ये मुझे अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद पहचान इस कदर होती है कि जो विवेक शर्मा है वो मंत्रालय में सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी साली की शादी है और उन्हें गोल्ड की ज़रूरत है। ऐसे में जब दुकान के संचालक को ये भरोसा हो गया कि हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हों, तो उन्होंने 18,71,000 रुपए का सोना चांदी जो है सामने वाले विवेक शर्मा को दे दिया। विवेक शर्मा ने गोल्ड लिया और उसके बाद उन्होंने 4 चेक दिए, 2 अपने नाम से और 2 किसी और के नाम से। भरोसे की बात होती है तो आदमी टाल मटोल ज़्यादा नहीं करता और ऐसे में बातचीत करके एक कप चाय पी के सारी चीज़ों को निपटारा करने की कोशिश करता है। उस दिन भी वैसा ही हुआ होगा। दुकान के संचालक ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद जब दुकान के संचालक चेक लेकर के बैंक जाते हैं तो पता चलता है कि वो चेक बाउंस हो गया है। चारों चेक फर्जी निकलते हैं। उसके बाद हालत ख़राब होती है। तो जो हेमंत सोनी है वो फ़ोन लगाते हैं शख्स को, विवेक शर्मा को, कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसके बाद इनके बीच आपस में बातचीत, वाद विवाद हो रहे थे कि लौटा दूंगा या जो भी सारी चीज़ें हुई होंगी। और उसके बाद जो है थाने की शरण में आते हैं हेमंत सोनी। अपनी सारी व्यथा जो है पुलिस के सामने बताई। पुलिस के सामने अपनी व्यथा बताने के बाद पुलिस जो है विवेक शर्मा तक पहुंचती है। विवेक शर्मा को हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि वो किसी भी तरह के ऐसे कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और उन्होंने 18,71,000 रुपये तक के सोने जो हैं शादी के लिए, जो है साली की शादी के नाम पर लिए थे। हालांकि ऐसा कोई चीज़ नहीं था। गोल्ड तो उन्होंने ले लिया। जब पुलिस ने पूछा कि आखिर गोल्ड तुमने जब ले लिया तो गोल्ड किया क्या, तब उसने बताया कि उस गोल्ड को उसने मन्नापुरम जो गोल्ड लोन होता है जो रिसाली में ही है जिसकी ब्रांच, वहाँ पर जा कर के मन्नापुरम वालों को दे दिया और वहाँ के जो ब्रांच मैनेजर थी लक्ष्मी यादव, उनको दिया। उन्होंने भी बिना कागज़, बिना दस्तावेज के, बिना किसी ऐसे आधार के गोल्ड रख लिया। उस गोल्ड के एवज में उन्होंने विवेक शर्मा को 11 लाख रुपए दिए। विवेक शर्मा का कुछ नहीं गया, उनका 4 चेक लगा फर्जी वाला। उसके बाद 18 लाख के जेवर मिल गए। उसके बाद उन्होंने 11 लाख में उसको गिरवी भी रख दिया। गिरवी रखने वाली महिला जो कि मन्नापुरम की ब्रांच मैनेजर है, उन्होंने बिना आधार के सारी चीज़ें की। उसके बाद ये सिलसिला बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते जब पुलिस जो है इसमें जांच करती रही, करीब काफ़ी महीने तक जांच चली और उसके बाद 29 नवंबर को पुलिस पहुंचती है मन्नापुरम के उस ऑफिस में जहां जो ब्रांच मैनेजर हैं उनसे बात करने के लिए, लक्ष्मी यादव से। उनसे बात करने के बाद तमाम सारी चीज़ें सामने आई तो पता चला कि किसी भी चीज़ की कागज़ जो है लिखा पढ़ी नहीं हुई थी। सिर्फ ऐसे ही गोल्ड ले करके 11 लाख रुपए दे दिया गया था। जब पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान ये कहा कि उन्हें रिकवरी की बहुत ज़रूरत है क्योंकि जो गोल्ड गया है उसकी रिकवरी भी चाहिए, अब ऐसे में लक्ष्मी यादव ने इनकार कर दिया गोल्ड देने से। अब इसमें पेच फंस गया कि आखिर ये दोनों ही ठग हैं या फिर
अपने पैसे को बचाने या अपनी चीज़ों को ऐसे बचाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। तमाम सारी चीज़ें होने लगी। दोनों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद जो है रिमांड पे भेज दिया गया है। जांच पड़ताल जारी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि खबर आपको महज छोटी लग रही होगी, लेकिन 18,71,000 रुपये तो बड़े होते हैं और उससे भी बड़ा होता है 49 लाख रुपए। जैसे कि कुछ दिन पहले ही एक भाई साहब जो कोलकाता में एक कंपनी में काम करते हैं, भिलाई के रहने वाले हैं, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर भिलाई आते हैं और उसके बाद अरेस्ट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें लगातार हम खबरों के माध्यम से सुनाते दिखाते रहते हैं। सबसे बड़ी गलती मणप्पुरम में बिना कागज़, बिना किसी आधार के गोल्ड ले लिया गया, ये उनकी भी गलती है। दूसरी बड़ी गलती, हम जितने पढ़े लिखे हैं, हम जितने और वेल एजुकेटेड हो रहे हैं, उतना ही हम और ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें हम खुद ही दलदल में फंसते जा रहे हैं और हमें जाकर के उनकी शरण लेनी पड़ती है, थानों में जाकर के बाकी सारी चीज़ों को करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जितना हम इंटरनेट के जाल से घिरे हुए हैं, उतने ही अपने लिए और भी अलग तरह के जाल बिछा रहे हैं, उसमें घुसते जा रहे हैं और जिससे बाहर आने के लिए कई बार तो दम भी टूट जाता है। तो तमाम सारी चीज़ें हैं। इस पूरे मामले को लेकर के नवई थाना क्षेत्र के जो टीआई महोदय हैं आनंद शुक्ला, उनका क्या कुछ बयान है वो सुन लीजिए। सर, निवई क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला आया है ठगी का, और साथ ही साथ उसमें मणप्पुरम जो गोल्ड लोन है उससे भी रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो पहले तो मामला संक्षिप्त में बता दीजिए क्या है। ये मामला ये था कि इसका जो प्रार्थी है हेमंत सोनी, जिनकी गोल्ड की शॉप है रिशाली में, उनके यहाँ विवेक शर्मा नाम का एक व्यक्ति जो सुकीला क्षेत्र का रहने वाला है, उसने अपने आप को सरकारी कर्मचारी बताते हुए उनकी दुकान पे पहुंचता है और जो दुकानदार का जो नौकर था उससे अपना परिचय बताते हुए कि मेरे को ये जानता है और मुझे कुछ गोल्ड लेना है, गोल्ड के जेवरात लेने हैं, करीब 18 लाख रुपए का, 23 तोले के आसपास गोल्ड लेता है और बदले में उनको चेक देता है। गोल्ड लेके चले जाता है। बाद में जब दुकानदार ने उस चेक को बैंक में लगाया तो बाउंस हो गया। बोलने पर उसने 3 चेक और दिया, वो भी चेक बाउंस हुआ। इस आधार पर थाना निवई में हेमंत सोनी की तरफ से फिर FIR दर्ज हुआ था और विवेक शर्मा को लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि मैंने ठगी करके इनकी दुकान से जेवरात लिया है और उस जेवरात को मैं मणप्पुरम गोल्ड लोन वाले के यहाँ गिरवी रख दिया है और बदले में उनसे भी 11 लाख रुपये ले लिया है। इन तमाम प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए विवेचना की गई और विवेचना के आधार पर से विवेक शर्मा को जेल भेजा गया। और चूंकि गोल्ड जो था वो ठगी का था और मणप्पुरम गोल्ड वालों के पास वो जमा था, तो हमने मणप्पुरम गोल्ड को नोटिस दिया था कि भाई ये ठगी का मामला है और इससे संबंधित जो भी जेवर आपके पास रखें इसे पुलिस के सुपुर्द किया जाए। उनको इस दौरान लगातार नोटिस दी गई और उनके द्वारा हमेशा यह बात कही गई कि अप्रूवल होने के बाद हम पुलिस के सुपुर्द कर देंगे। लगातार 2 महीने तक नोटिस देते रहे, लेकिन मणप्पुरम गोल्ड वालों ने कोई सहयोग पुलिस को नहीं दिया। चूँकि जो सोना था उसका पहचान करवाना था, तौल करवाना था, जब्ती करनी थी, ढेर सारी प्रक्रियाएं थी। किसी भी प्रक्रिया में मणप्पुरम गोल्ड वालों ने कोई सहयोग नहीं किया। तो मणप्पुरम गोल्ड की जो मैनेजर थी, ब्रांच मैनेजर लक्ष्मी यादव, उनको अरेस्ट करके पुलिस रिमांड लिया गया है और उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। अन्य थानों में मामले दर्ज हैं इनके खिलाफ, विवेक शर्मा के खिलाफ वैशाली नगर में एक मामला है और अन्य थानों में मामला दर्ज ऐसा सुनने में आया है। अभी उसकी कोई जानकारी मेरे पास तो नहीं है, लेकिन वैशाली नगर में उनके खिलाफ एक मामला और दर्ज है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे क्या कुछ अपडेट आएगी अन्य तमाम खबरों में, अन्य जगहों की खबरों में, अन्य जिलों की खबरों में, आपको लगता है कि आपके आसपास या जिलों में भी अगर ऐसी कोई खबर है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क करें और उस पर आप भेजें। हम अपने हिसाब से देखेंगे कि अगर वो खबर वाकई बनाने लायक है तो वो आपके इस सामने दिख रहे स्क्रीन पर ज़रूर देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे लौटेंगे अन्य खबरों के साथ। शुक्रिया।